दोस्तों अक्सर विद्यार्थी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने करियर को लेकर सचेत हो जाते हैं और सजग हो जाते हैं। वे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। वे एक बेहतर कोर्स की तलाश में होते हैं और इसी बीच कई विद्यार्थी फार्मेसी करना चाहते हैं, जो कि किसी विद्यार्थी के करियर के लिए बहुत ही सही ऑप्शन है। वे इस कोर्स को करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें फार्मेसी कैसे करें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम आपके इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फार्मा क्या है, फार्मा कैसे करें, फार्मा करने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए और भी इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारियां। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि बी फार्मा क्या होता है। बी फार्मा, जिसका पूरा नाम बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है और इसे हिंदी में फार्मेसी में स्नातक कहते हैं, यह मेडिकल के करियर के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि फार्मेसी क्या है। फार्मेसी का संबंध दवाई, ड्रग्स इत्यादि से है। फार्मेसी का मतलब दवाई कौन सी देनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, कौन कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए इत्यादि। दोस्तों फार्मेसी के अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, जैसे कि बी फार्मा, एम फार्मा और डिप्लोमा कोर्स इत्यादि। इससे आप सरकारी या गैर सरकारी किसी भी प्रकार की जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अब बी फार्मा करने के लिए योग्यता की बात करें तो दोस्तों सामान्यतः विद्यार्थी अपनी 12वीं पूरी करने के बाद भी बी फार्मा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप कॉलेज में विभिन्न प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं, या तो आप विभिन्न प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम या फिर अपने 12वीं के बाद मार्क्स के हिसाब से भी एडमिशन ले सकते हैं। अब इसी में एक सवाल आता है कि आप बी फार्मा करने के लिए योग्य तो है, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि बी फार्मा कॉलेज की फीस कितनी होती है। तो हम आपको बता दें कि बी फार्मा के लिए कॉलेज की फीस लगभग 15,000 से लेकर 1 लाख पर ईयर का होता है। कॉलेज की फीस कॉलेज के हिसाब से बदलता रहता है और यह कॉलेज पे निर्भर करता है। अगर आप किसी सरकारी कॉलेज में प्रवेश परीक्षा से पास होकर प्रवेश लेते हैं तो आपको बहुत ही कम फीस देनी पड़ती है। सरकारी कॉलेज में आपको छात्रवृत्ति की भी सुविधा मिल जाती है, जो कि किसी भी विद्यार्थी के लिए सहूलियत हो सकता है। दोस्तों अगर आप बी फार्मा कर लेते हैं तो आपके अपने ही अलग फायदे हैं, क्योंकि हर कोर्स को करने के बाद उसके कुछ फायदे होते हैं। दोस्तों बी फार्मा करने के बाद आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। और जब आप इसके बारे में जानोगे तब आपके मन में इस कोर्स के प्रति और भी रुचि बढ़ने लगेगी। बी फार्मा करने के अपने ही कुछ फायदे हैं, जैसे कि पहला, सरकारी या गैर सरकारी सभी प्रकार की जॉब आप कर सकते हैं। दूसरा, आप खुद का मेडिकल स्टोर भी खोलना चाहे तो उसके लिए आपको लाइसेंस मिल जाता है। तीसरा, आप फार्मासिस्ट के तौर पर भी किसी कॉलेज में काम कर सकते हैं। चौथा, आप एक बी फार्मा के भी टीचर बन सकते हैं। और पांचवा, आप विभिन्न विभागों में काम कर सकते हैं, जैसे कि रिसर्च एजेंसी, हेल्थ सेंटर, मेडिकल, मेडिसिन कंपनी इत्यादि। अब यदि आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आपको जानना होगा कि इसकी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बी फार्मा में प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करें। दोस्तों बी फार्मा के प्रवेश परीक्षा के लिए आपको बहुत ही ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ही कम होता है और करियर ऑप्शन बहुत ही ज्यादा। सबसे पहले आपको प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक उपयुक्त किताब की आवश्यकता होगी। अब जिस किसी भी बड़े कॉलेज में प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं तो उससे संबंधित किताब आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी। पहले तो आप उस किताब को खरीद लें, उसके बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से उसे हल करें। अगर आपके 11वीं एवं 12वीं के कॉन्सेप्ट अच्छे तरह से क्लियर है तो आपको इसमें बहुत ही आसानी होगी। उस किताब को हल करने के बाद आप उस परीक्षा से संबंधित उसके पुराने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से हल कर ले। इसके आपको उस परीक्षा से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी और आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। अब दोस्तों अगर आप बी फार्मा की तैयारी कर लिए, इसमें प्रवेश परीक्षा भी दे दिए और आपका चयन हो जाने के बाद आप ये कोर्स करते हैं, इसके बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं बी फार्मा की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों बी फार्मा करने के बाद आपकी सैलरी आपके काम के हिसाब से मिल जाती है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप बी फार्मा करने के बाद किस तरफ जाते हैं। आप किसी हॉस्पिटल या दवाई बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं तो आपको 40,000 से लेकर लगभग 1 लाख तक की सैलरी मिल सकती है। वहीं आप अगर अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो आप अपने हिसाब से एक बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप किसी दवाई कंपनी में रिसर्च में काम करते हैं तो आपको 1 लाख से 2 लाख तक की लगभग सैलरी मिल सकती है। और अच्छे कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए कॉलेज से ही अलग अलग दवाई कंपनी में प्लेसमेंट होते रहता है, जहाँ उन्हें 1 लाख से लेकर लगभग 6 लाख तक की सैलरी ऑफर की जाती है। तो ये थी जानकारी बी फार्मा की सैलरी के बारे में। अब चलिए जानते हैं बी फार्मा के बाद क्या करें। दोस्तों जब आप बी फार्मा कर लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो चलिए उन सारे रास्तों के बारे में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले है सरकारी क्षेत्र में जॉब। बी फार्मा कोर्स कर लेने के बाद आप सरकारी क्षेत्र में भी जॉब कर सकते हैं। आप राज्य या केंद्र के विभिन्न प्रकार के
अस्पतालों में भी या फिर सार्वजनिक दवा उत्पादन कंपनी में काम कर सकते हैं। अच्छा खासा अनुभव होने के बाद आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। दूसरा है प्राइवेट क्षेत्र में जॉब। बी.फार्मा करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे जॉब कर सकते हैं। आप किसी दवाई उत्पादन कंपनी के लिए भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर सकते हैं। आप किसी दवाई कंपनी में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में अपना करियर बना सकते हैं। आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में फार्मासिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तीसरा है टीचिंग में करियर। बी.फार्मा करने के बाद अगर आप एक फार्मा के टीचर बनते हैं तो आप किसी भी बी.फार्मा कॉलेज में पढ़ा सकते हैं और अच्छा खासा सैलरी कमा सकते हैं। अब है चौथा, आप मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। बी.फार्मा या डी.फार्मा करने के बाद आपको मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेंस भी बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके लिए आपको राज्य फार्मेसी काउंसिलिंग में पंजीकृत होना पड़ता है। आपको उस क्षेत्र में मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेंस मिल जाएगा। आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बी.फार्मा से जुड़ी सारी जानकारी दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जानकारी आसानी से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को शेयर करें। धन्यवाद।